आजकल का जो माहौल चल रहा है, नो डाउट उसमें कोई सुधार नहीं है। फाइनेंशियल लॉस होने के साथ साथ मेंटल इलनेस लोगों की बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर अगर कुछ दवाई का काम करती है तो वो है उम्मीद। अब अगर उम्मीद ही झूठी हो तो ये चीज़ डबल अटैक कर देती है और उस स्थिति को फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी बातें मैं आपसे बोलता हूँ उसमें सच्चाई है, कड़वी सही लेकिन सच्चाई है। ऐसी एक दावे की अपन आज बात करने वाले हैं जिसको अभी हाइप बना दिया गया है। आफ्टर कोवैक्सीन के बाद रशिया की एक नई जो वैक्सीन आने वाली है अगले महीने, उससे लोगों ने बहुत उम्मीदें जोड़ ली हैं, बट कुछ क्वेश्चन मार्क हैं जिन पर अपन को बात करना चाहिए। चाहे वो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री हो, चाहे कोई दूसरे सेक्टर हो, या फिर एक आम पब्लिक जिसको बाहर जाना है, अपने ज़िंदगी में वापस आना है, जो जैसा वो जी रहा था, तो उसकी निगाहें टिकी हैं वैक्सीन पे कि ये कब वैक्सीन है। अब वो ये वैक्सीन इंडिया बनाए, वो वैक्सीन चाइना बनाए, वो वैक्सीन अमेरिका बनाए, सॉरी चाइना बनाएगा तो नहीं लेंगे, सो वो वैक्सीन कोई भी बनाए, तो उम्मीद वैक्सीन पे टिकी हुई है कब ये आएगी। सो इसी वैक्सीन को लेकर रशिया ने दावा कर दिया है कि अगले महीने, यही दावा आईसीएमआर ने भी करा था कि अगले महीने को वैक्सीन हम लोग लॉन्च करेंगे, बट यही दावा सेम अब रशिया ने करा है। बट यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के अनुसार इनका भी फेस 1 ही क्लियर हुआ है। तो समझा देता हूँ ये फेस क्या है, बहुत से लोगों को फेस पता नहीं चलता है, ट्रायल क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले जब कोई वैक्सीन कंपनियां बनाती है तो उसमें देखा जाता है कि इस वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये 10 से 15 या 20 लोगों पर टेस्ट होता है, ज़्यादा लोगों पर टेस्ट नहीं होता है। पहले देखते हैं कि साइड इफेक्ट है या नहीं है। अगर कोई साइड इफेक्ट निकल आते हैं तो आप समझ लीजिए वो ट्रायल तो वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दोबारा से उस वैक्सीन पर काम होता है। सो जो रशिया की जो ये वैक्सीन है, इस वैक्सीन ने सिर्फ फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट करा है, यानी कि इस वैक्सीन से कुछ लोगों को जिसमें ट्रायल करा गया था वो उन लोगों पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक रिपोर्ट है, मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं। रशिया कोरोना वायरस वैक्सीन अपडेट, रशियन साइंटिस्ट प्लानिंग टू लॉन्च कोरोना वायरस वैक्सीन बाय मिड अगस्त फॉर पब्लिक यूज। इसी आर्टिकल के सबसे लास्ट में एक बॉटम लाइन दी गई है। It is important to understand that the World Health Organization still lists the Russian vaccine candidate in the phase 1 of clinical trial, and for any vaccine to get approved for large scale production, it needs to undergo 3 phases of human trial after pre-clinical trials। यानी कि WHO के पास लिस्ट है जिसमें रशिया का नाम बिल्कुल में ही नहीं, जो अपने 3rd फेज में पहुंच चुके हैं। इस कंडीशन में रशिया का ये दावा कर देना इस पैंडेमिक में, जहां लोगों ने उम्मीद बना के रखी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत से लोग बोलेंगे WHO की बात आप क्यों मान रहे हैं। देखिए, हमने WHO की बात एक बार जो झूठी थी उसको सच मान के आज इस कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर सच बात को अब आप झूठ मानेंगे। इससे तो हम और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे और ज़्यादा सफ़र करते रहेंगे और ये चीज़ न जाने कितनी लंबी हो सकती है। थोड़ा सा डिटेल में आपको और समझाता हूं कि रशिया की जो ये वैक्सीन है इसका एग्जैक्टली अभी की सिचुएशन में और ये कब तक निकल पाएगी वो मैं आपको बताता हूं, और कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो एग्जैक्टली अपने बिल्कुल लास्ट चरण पर है, यानी कि वो निकलने ही वाली है। एक छोटी सी बात समझ में ये नहीं आई थी कि जो रशिया को इतना हाइप करा गया है उसका क्या रीजन है। आपके अनुसार क्या रीजन हो सकता है कि सिर्फ उन्हीं की वैक्सीन को इतना ज्यादा हाइप करा गया। अदरवाइज 21 वैक्सीन WHO की लिस्ट और है जिसमें जो लोग अपने बिल्कुल अंतिम चरण पर हैं, जिसमें से अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, सबसे आगे है। मतलब वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपने 3 ट्रायल कंप्लीट कर ली, जहाँ पे उन्होंने ह्यूमन पे देखा कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। दूसरा ट्रायल जहाँ पर उन्होंने देखा कि जो लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी वो उनका जो परसेंटेज रेशियो है वो अच्छा आया, कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए, मतलब उनकी बॉडी में जो उस वैक्सीन से एंटीबॉडी बनी उन्होंने उस वायरस से लड़ लिया, फाइट कर लिया। और जो तीसरा चरण है वो है प्रोडक्शन, तो इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आती है अमेरिका की मॉडर्ना और तीसरे नंबर पर आ रही है चाइना की साइनोवैक। ठीक है, चाइना का हम समझ सकते हैं कि हम चाइना की कोई चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, इवन अब वैक्सीन भी यूज़ नहीं करेंगे, बट अमेरिका और न जाने कितनी ऐसी कंपनीज है तो 3rd फेज में। फिर सडनली ये आईसीएमआर ने कोवैक्सीन को 15 अगस्त को लॉन्च करने वाली बात खैर उन्होंने वापस ले ली, बट क्यों करी। उसके बाद फिर सडनली ये रशिया की 15 अगस्त के मिड के अंदर, वही मिड अगस्त मतलब 15 अगस्त, तो ये 15 अगस्त का क्या फंडा है, क्यों ये लोग अगस्त में ही वैक्सीन लाना चाह रहे हैं जो कि फेज 1 में है, जिसका ट्रायल भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो क्या ऐसी वैक्सीन किसी इंसान पे आप ट्रायल करोगे, या फिर आप चाहते हो कि 15 अगस्त को जो वैक्सीन आ रही है वो डायरेक्ट ह्यूमंस पर ही ट्रायल करा जाए कि उनको इन्फेक्शन होता है या नहीं होता है।
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन का वेट जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसे हर इंसान, मैं भी कर रहा हूँ कि कब ये वैक्सीन आएगी तो लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो पाएगी। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जब पूरे देश पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो उम्मीद बना के बैठे हैं तो मीडिया में इस तरह की न्यूज़ आती है। अब अगर सरकार बोलती है कि ये न्यूज़ मीडिया की तरफ से है तो मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस मीडिया को कंट्रोल करें जो आपके कहने पर सब कुछ करती है। वो किस तरह की न्यूज़ दे रही है, किस तरह की न्यूज़ पब्लिश कर रही है, जिससे लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। 15 अगस्त को आपने इमीडिएटली कोवैक्सीन की कहा कि लॉन्च होगा, उसके बाद फिर रूस ने भी सेम चीज़ बोली कि अगस्त को, ये अगस्त का क्या फंडा है ये मुझे आप लोग खुद बताएंगे कमेंट्स करके, जिसको जो पता होगा। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे एक चीज़ पता है कि कोई भी वैक्सीन दिसंबर से पहले नहीं आएगी। अगर कोई आ भी सकती है तो उसकी लिस्ट के अंदर मैं आपको बता दिया है, यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, उसके बाद जो अमेरिका की वैक्सीन है, चाइना की वैक्सीन को तो हम हटा ही देते हैं लिस्ट से, और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो वैक्सीन पे काम कर रही हैं, जो शायद सितंबर अक्टूबर तक अपना प्रोडक्शन कंप्लीटली स्टार्ट कर दें, तो वहाँ हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन ये रशिया की जो वैक्सीन है या फिर आईसीएमआर ने जो क्लेम करा है कि 15 अगस्त कोई डेडलाइन तो नहीं है लेकिन इसके आसपास हम इसको लॉन्च करेंगे, तो कैसे पॉसिबल है? कोई रिसर्च नहीं है इस चीज़ पे, कोई फैक्ट फिगर्स नहीं बैठ रहे हैं, तो किस बेस पे इतनी बड़ी न्यूज़ आप लोग टेलीविज़न पे या न्यूज़पेपर में दे रहे हैं? ये तो यार किसी की उम्मीदों के साथ खेलना हो गया। इस मेरी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, सरकार भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, देश भी हमारा है। मेरी लड़ाई सिर्फ खाली इस बात से है कि जो उम्मीद झूठी है वो उम्मीद झूठी है। सच का हम साथ देंगे, झूठ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम कितना भी परेशान हो जाएं लेकिन इस झूठी उम्मीद के साथ तो नहीं रह सकते। एटलीस्ट सरकार सच आके बोल दे कि भाई दिसंबर तक आपको अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बितानी है, तो शायद आदमी ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाएगा। इस तरह के छोटे 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 झूठ बोल के हम दिन निकाल सकते हैं, 15 दिन 20 दिन, जैसे कि जिम्स को लेकर करा गया, जून खुलेंगे, जुलाई खुलेंगे। जब खोलना ही था अगस्त में तो डेट ही नहीं देनी थी, सीधे बोल देते फेज़ 3 में खुलेगा, लोग वेट कर लेते। और फेज़ 3 का भी भरोसा नहीं है, आप लोग लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा रहे हैं। अगर लॉकडाउन ही सोल्यूशन है तो दिसंबर तक लॉकडाउन लगाइए, फिर बार बार क्यों खोल रहे हैं उस चीज़ को। खैर एनीवेज, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। दिस इज़ माई एक ओपिनियन था कि जो वैक्सीन को लेकर आपके दिमाग में एक उम्मीद है उसे छोड़िए, सच एक्सेप्ट करिए। और सच यही है कि अभी कुछ टाइम हमें इस वायरस के साथ और रहना है। जय हिंद।